बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड कोर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। आगे अब डिजिटल सर्टिफिकेट्स को हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इन डिटेल में डिस्कस करें तो कुछ उसके क्रिप्टोग्राफी के फंडामेंटल्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समझना है क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, और इस वक्त मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी में और जितनी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं उसमें आपको क्रिप्टोग्राफी नज़र आ रही है। और इस वक्त सारी दुनिया क्रिप्टोग्राफी के बेस पे ही वर्क कर रही है। आप वीपीएन्स देख लें, आप पब्लिक प्राइवेट की देख लें, आप जितने भी ब्लॉकचेन देख लें, जितनी भी टेक्नोलॉजी सिस्टम जो सिक्योर कम्युनिकेशन इंटरनेट पे आप कह सकते हैं, इंटरनेट पे जहाँ पे आपके पास एक्सट्रीमली प्रोफेशनल्स, गुड पीपल एंड बैड पीपल बोथ आर देयर, ये मौजूद हैं। जो भी चीज़ आप इंटरनेट पे एक दफ़ा शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हमारी सोच से भी ज़्यादा वहाँ पे उस पे मैनिपुलेशन और उसकी जो डाटा कलेक्शंस है वो हमारी हम सोच भी नहीं सकते किस लेवल की होती है। तो किसी हद तक कोशिश की गई है। अभी तक टिल 2025 में हम मौजूद हैं इस दौर में। अभी तक कोई से 100% नहीं कह सकते कि आई एम सिक्योर। अब हमारा सिस्टम 100% सिक्योर है। इवन फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, आप जिसके भी यू नेम इट, जो ग्रैंड प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के, वो भी अभी तक क्लेम नहीं कर सकते कि हम सिक्योर हैं। तो जो फंडामेंटल्स से शुरू करते हैं, आगे फिर एडवांस इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोग्राफी आप देखें, दो वर्ड से, क्रिप्टो कहते हैं हिडन को, और ग्राफी कहते हैं किसी भी राइटिंग मैसेज को, किसी सीक्रेट मैसेज, कोई ग्रीक वर्ड है। हम कुछ भी इंटरनेट पे शेयर करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इंटरनेट पे कोई कॉन्फिडेंशियल, वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे शेयर करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अर्ज की, अब यहाँ पे बहुत सारे बैड पीपल भी हैं, गुड पीपल भी हैं। वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कंप्रोमाइज करेंगे, इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज करेंगे, ऑथेंटिकेशन को। आप यहाँ पे जो मैसेज सेंडर था, यहाँ पे कुछ और था, लेकिन यहाँ पे जब पहुंचा तो वो मैसेज सेंडर कोई और था आपका। वो यहाँ पे हमारे पास कोई हैकर था, वो हो सकता है। आपने एक मैसेज भेजा था, लेकिन इंटरनेट पे जाने के बाद वो मैसेज कुछ और बन गया। हमारी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो गई। आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी कि आप इसको, यहाँ पे इस बंदे ने ही मैन इन द मिडल इसने कैप्चर करके कॉन्फिडेंशियल आपकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है कंप्रोमाइज कर दी इसने। बहुत सारे इश्यूज थे पहले से, शुरू से। ये ग्रीक्स के दौर से हमारे पास एक टेक्निक चली थी जिसे जो है सीसर साइफर कहते हैं, आप कह सकते हैं। इसमें क्या किया जा रहा था कि आपके एक प्लेन टेक्स्ट, जैसे ये प्लेन टेक्स्ट रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में एक प्लेन टेक्स्ट है, इस पे आप कुछ इस तरह की इंक्रिप्शन करें, कुछ इस तरह की कोई प्रोसेस चलाएं कि वो हमारे पास एक गार्बेज बन जाए इंटरनेट पे। अब ये जो मैसेज है, ये हमारे पास गार्बेज, ये इंटरनेट का जो जोन है, ये अनसेफ आप कह सकते हैं, और नॉट ट्रस्टेड, जीरो ट्रस्ट एरिया हमारे पास कंसिडर किया जा रहा है। इस पे जब आप अपना सीक्रेट मैसेज सेंड कर रहे हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, और ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आके उसे वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं एक इंक्रिप्शन की के साथ, एक इंक्रिप्शन प्रोसेस के साथ। उसके बाद ये होता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो आप उसके साथ ऑलरेडी की शेयर कर चुके होते हैं। वो उसे यूज करते हुए उसे डिक्रिप्ट करके अपना मैसेज रिसीव कर लेता है। अब दिखने में बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने एक इंक्रिप्शन टेक्निक लगानी है, वही की आपने सेंडर और रिसीवर दोनों के पास वो एक ही की होगी जिससे वो उस मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे। तो बहुत पहले ही कंप्रोमाइज हो चुका था इसे, इसे है जो है कंप्रोमाइज कर दिया गया था। लेकिन हम अभी समझते हैं कि इसके बेसिक्स क्या है। तो ये स्टार्ट से ही इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जा रही थी, और मुख्तलिफ टूल हैं। तो एक टूल अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इसका क्या मतलब है, ये किस तरह हमारे मैसेज इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होते हैं। एक टूल है क्रिप्ट टूल 2.0, ये हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे अपने पास। ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। ये टूल है, यहाँ पे हम एक विजिट चलाते हैं, हम कहते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी है जनाब, नेक्स्ट कर लीजिए। अब वो कह रहा है, हमने कहा कि क्लासिक इंक्रिप्शन, मॉडर्न नहीं, हमें क्लासिक इंक्रिप्शन करनी है। तो इसमें आपके पास ये सारे क्लासिक टेक्निक्स आ रही हैं, ये सब सब्स्टिट्यूशन, सिग्मा, प्लेफेयर, और ये जो ट्रांसपोजिशंस वगैरह, ये सारे हमारे पास प्रीवियसली जो यूज होते थे, अभी बिल्कुल भी यूज नहीं होते।
कंप्रोमाइज हो चुके हैं, वीक इंक्रिप्शन थी। लेकिन पहले किस तरह मैसेज को कन्वे किया जाता था इन फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन। आप कहते हैं मुझे एक मैसेज इंक्रिप्ट करना है, आपने एक मैसेज इंक्रिप्ट करना है, हम कहते हैं कि अली इज द ओनर ऑफ द हाउस, एक सीक्रेट मैसेज है मेरे पास। इसे कितना आपने शिफ्ट करना है। अब इंग्लिश के अल्फाबेटिक्स हैं ए बी सी डी ई, इन सब के अगर आप नंबर्स लगाएं, ए वन पे आता है, बी टू पे आता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हम कहते हैं यहाँ पे अगर ए है तो इसको थ्री टाइम्स सब्सटीट्यूट कर दो, तो वन टू और थ्री, ये होगा ए बी सी, और ए को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डी के साथ। अगर आपने की यूज की है थ्री वाली, तो वन टू और थ्री के ऊपर सी आता, तो हो सकता है ये सी में कन्वर्ट हो जाए। जितने भी अल्फाबेटिक्स हैं, हमारा पूरा मैसेज सब्सटीट्यूट चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उस नंबर। हम कहते हैं लेट्स सपोज मेरा जो मेरी की हम यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लेट्स सपोज 13 की। हम कह रहे हैं को 13 टाइम पे ले जाइए, ए बी सी की जो पोजीशन वैल्यू है उसको 13 टाइम शिफ्ट करके उधर ले जाए, और ये है मेरी सीक्रेट की। अब ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान अगर कॉन्फिडेंशियल रही, तो आपका ये मैसेज भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अगर ये की बीच में कंप्रोमाइज हो गई, किसी को पता चल गया कि ये आपस में ये की यूज कर रहे हैं, तो सब कुछ आपका ये इंक्रिप्शन पर किसी काम की नहीं रहेगी। हमने 13 यूज किया, एक मैसेज यूज किया, नेक्स्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एक इनक्रिप्टेड मैसेज आ गया। ये था एक्चुअल मैसेज, और ये इनक्रिप्टेड कोई गार्बेज मैसेज सा आ गया। हमने इसे लिया, यहां से हम करते हैं कॉपी, और नोट पैड पे आप इसे अपने पास सेफ रख लीजिए। तो दो चीजें हमने सेफ रखनी है इसमें, हमने दो चीजें सेफ रखनी है। एक तो हमारे पास जो मैसेज था जो गार्बेज फॉर्म में था, एक ये, और दूसरा हमने जो की यूज रखी थी, की हमने रखी थी 13 की, वो थी हमारे पास 13। अब ये आपके जो रिसीवर है जिससे आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उससे ये पता होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अगेन हम एक काम करते हैं, दूसरा मैसेज लिखते हैं, हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय अहमद। एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज था, उसे हम कह रहे हैं कि ये भी एक इनक्रिप्टेड मैसेज है, और इसकी की हो गई 9, इसे आप इनक्रिप्ट कर दीजिए। कॉन्फिडेंशियल मैसेज गार्बेज में कन्वर्ट हो गया, हमने कॉपी किया, और यहाँ पे हम ले आते हैं इसे, एक दूसरा मैसेज है, पेस्ट कर दिया, और इसकी की हमारे पास है 9। दो मैसेज हो गए। तो ये दो मैसेज हमने यूज किए, और जनाब हम इसे अबॉर्ट करें, हम कहते हैं हो गए। इसके बाद दोबारा आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की तरफ जाएंगे, और हम कहेंगे जनाब क्लासिकल में सीसर्स जो इंक्रिप्शन है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी ये क्लासिकल इंक्रिप्शन यूज की गई थी पहले, बहुत फेमस थे उस अपने टाइम में ये सारी टेक्निक्स, इसे आप देख सकते हैं। अभी भी कुछ जगहों पर डिजिटली इसको यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही रेयर आपको लो लेवल की सिक्योरिटी चाहिए होती है। सो आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने मैसेजेस में, अपने ईमेल में, आप मतलब पर्सनल लेवल के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हमने इस मैसेज को लिया, और हमने कहा जनाब हमें करना है डिक्रिप्ट करना है एक मैसेज को। कौन सा मैसेज आपने डिक्रिप्ट करना है जनाब? हमने मैसेज एक डिक्रिप्ट करना है, लेट सपोज ये वाला, कुछ भी गार्बेज था, अब मुझे भी याद नहीं लग सपोज कि अब ये क्या था। हमने ये डिक्रिप्ट करना है, और की उसकी होगी 9। ये पेस्ट कर दिया, और मैं कह रहा हूँ की इसकी है जनाब 9, और शिफ्ट कर दें से नेक्स्ट पे। तो कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय अहमद, इसका ये मतलब है। अब ये जो रिसीवर है जिसके पास ये की है और जिसे आपने मैसेज भेजा है, सिर्फ वो ही इसको ट्रांसलेट कर सकता है, इस साइफर टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट कहलाता है साइफर टेक्स्ट। तो आपके पास एक साइफर टेक्स्ट होना चाहिए जो एक्चुअल मैसेज है, और उसके बाद एक की होनी चाहिए। अब एज अ हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हैकर है, उसे दो चीजें फाइंड करनी है। उसे एक इसकी सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसे इसकी कोशिश करनी है। और अब इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वन बाय वन की इस टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, और आफ्टर ऑल वो आपका मैसेज डिक्रिप्ट कर लेंगे। किसी न किसी जगह पर तो ये आपको कुछ ना कुछ जैसे ई का वर्ड बहुत यूज होता है, टी का वर्ड जो लेटर है बहुत यूज होता है, एच बहुत ज्यादा यूज होता है, ए बहुत ज्यादा यूज होता है। इनके रेलेवेंट एक एक करके वो जो पोजीशन वैल्यू है वो आइडेंटिफाई होती जाएगी आपके टेक्स्ट में।
जैसे हमारा ये कंप्लीट एक लेक्चर है, ये है, इसका अगर मैं इंक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दूं, कंप्लीट इसको इनक्रिप्ट कर दूं, तो आप बार बार देखिए कि हमारे पास ए यूज हो रहा है, बार बार कहीं ना कहीं ए यूज हो रहा है, यहाँ पे ए यूज हो रहा है, वो इसी लेटर में वैसे ही आपको अंदाजा हो जाएगा एक पोजीशन पे एक वर्ड यूज हो रहा है, बार बार ए यूज हो रहा है आपका। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, टूल से भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक, अभी हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे कैसे आपको डिक्रिप्ट कैसे करना है। अभी सिर्फ हमने पढ़ा कि इंक्रिप्शन क्या होती है, क्रिप्टोग्राफिक्स की बेसिक्स क्या है। तो आपको इसकी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है, एक आपके पास मैसेज है, एक एन्क्रिप्शन टेक्निक है, एक आपके पास साइफर टेक्स्ट है, वही एक की यूज करेंगे डिक्रिप्शन के लिए और एक्चुअल मैसेज आपके पास आ जाएगा। अब हम यही, इसका मकसद क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर या कॉन्फिडेंशियल नहीं है। कि हम अभी तक ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन आपकी जितनी भी आप फाइल्स यूज कर रहे हैं, ईमेल यूज कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी, कोई ब्लॉक चेंज कर रहे हैं आप, डिजिटल करेंसी आप कह लीजिए, बिटकॉइंस की आपने वॉलेट वगैरह सेव रखे हैं, पासवर्ड सेव रखे हैं, इस अगर आपने इंटरनेट पे डाल दिए तो वो आप किसी सूरत शेयर नहीं होंगे। आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी जब सेंड कर रहे हैं तो कोशिश पूरी की गई है। हम अब ये नहीं कह रहा कि सब के सब कंप्रोमाइज होते हैं। तो कंप्रोमाइज करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं और इनको प्रोटेक्ट करने वाले भी बैठे हुए हैं। एक को रेड टीम कहते हैं जो कंप्रोमाइज करते हैं, और जो सेफ जो प्रोटेक्ट करते हैं वो सिर्फ ब्लू टीम कहते हैं। दोनों टीम्स अवेलेबल है। तो ये फंडामेंटल्स आपको एटलीस्ट क्रिप्टोग्राफी की पता होनी चाहिए कि इंक्रिप्शन की बेसिक्स क्या है। जनाब मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।